तो बच्चों आइए आज हमको आप लोगों को जो है पूर्णांकों का जोड़ और घटाव सीखेंगे। ठीक है, पूर्णांकों का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं, है ना। क्योंकि जब तक हम लोगों को पता नहीं होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं तो फिर पूर्णांकों का जोड़ और घटाव कैसे करेंगे। ठीक है, तो पूर्णांकों का अर्थ होता है, पूर्णांक का अर्थ होता है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ पूर्णांक करते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें धनात्मक संख्या भी होगी और ऋणात्मक संख्या, दोनों प्रकार की जब संख्याएं एक साथ होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि पूर्णांकों का मतलब होता है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों, है ना। लेकिन अब हमें ये समझना है कि धनात्मक संख्याएं किसे कहते हैं या धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, कैसे हम उनकी पहचान करेंगे, और ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं और उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो धनात्मक का अर्थ होता है जिसके पास अपना स्वयं या खुद का पैसा होता है ना, उसको हम लोग ऐसे प्लस के चिन्ह से, धन के चिन्ह से उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या। ठीक है, और धनात्मक का अर्थ आपको ऐसा समझना है कि जो अपना खुद का पैसा स्वयं का है ना, उसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या। ठीक है, और दूसरा होता है क्या, दूसरा जो हम लोगों ने बात किया ऋणात्मक का, है ना, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या किसको कहेंगे, ऋणात्मक का अर्थ होता है ऋण या लोन या उधार, जिसे हम क्या करते हैं, दूसरों से लेते हैं, है ना। और दूसरों से जब लेते हैं तो कुछ समय के बाद उसे क्या करना पड़ता है, वापस भी करना पड़ता है। ठीक है, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग, इस प्रतीक से करेंगे, ऋण से, है ना। अगर ये ऋण लगा हुआ है तो उससे हम पहचान लेंगे उसको, क्यों क्या है, ऋणात्मक। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्या की एकमात्र पहचान ये है, ऋण। ठीक है, और अगर मान लीजिए धनात्मक की पहचान कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने पहले देखा कि धन का चिन्ह, है ना, और मान लीजिए धन का चिन्ह ना रहा तो, धन या ऋण दोनों का चिन्ह ना रहा तो उसको हम कौन सी संख्या मानेंगे, तो उसको भी हम धनात्मक संख्या ही मानेंगे। ठीक है, अगर धन नहीं भी है तब भी आप उसको क्या मानेंगे, धनात्मक संख्या मानेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ये धन 5 है, ये 5 है ना, तो ये कैसी संख्या है, धन है ऋण है, तो धनात्मक संख्या। कैसी संख्या है ये, इसके आगे ना धन लगा हुआ है ना ऋण लगा हुआ है। अब ये दो कैसी संख्या है, धन है ऋण है, तो ये धन है क्योंकि इसके सामने धन लगा हुआ है, तो पहचानना बड़ा आसान है। अब ये 3 धन है ऋण है, तो इसके सामने ऋण लगा हुआ है, तो इससे हम पकड़ लिए, इसको समझ में आ गया हमें ये कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्या, है ना। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि धनात्मक संख्या कैसी संख्या होती है, ये अपना खुद का पैसा होता है ना, खुद का धन होता है, किसी को देना नहीं होता। तो ऐसे धन को हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्या क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या। और ऋण का मतलब क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा क्या कि जो क्या होते हैं, जिसको हम दूसरों से उधार लेते हैं। ऋण का मतलब क्या होता है, जो हम दूसरों से क्या करते हैं, उधार लेते हैं। ऐसी संख्या क्या कहते हैं, हम ऋण कहते हैं, और उनको हमें वापस भी कुछ समय के बाद करना। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांकों का जोड़ और घटाव करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे हमारे पास ये धन 5, धन है ऋण है, धन, ये भी क्या है, ठीक है। तो बताइए इसमें से किसी पैसे को हमको वापस करना है क्या, उधारी है क्या, उधार है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे पास कितना पैसा हो जाएगा, 5 धन 2 7। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 धन है कि ऋण है, धन है, इसके आगे धन नहीं है ना। ठीक है, तो भी हम उसे क्या मानते हैं, धनात्मक संख्या। ठीक है, ये मतलब अपना पैसा है कि उधार का पैसा है, तो अपना पैसा है। कैसा पैसा है, अपना पैसा है। और ये 3 कैसा पैसा है, अपना पैसा है कि उधार का है, उधार का। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कितना पैसा है, 5 रुपया है, और हमने क्या किया हुआ है, 3 रुपया उधार लिया हुआ है, तो उधार को क्या करेंगे, वापस करेंगे ना वापस। तो बताइए आपके पास कितना पैसा बचेगा, कितना पैसा बचेगा, 2 रुपया बचेगा। अब ये 2 रुपया जो बचेगा ये कैसा पैसा है, उधार का पैसा है कि अपना पैसा है, अपना पैसा। तो अपना पैसा है मतलब धनात्मक है, तो ये कैसी, इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर धन लिखेंगे, है ना, या धन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे आए। हमारे पास क्या है,
धन 3, ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक है। अपना पैसा है कि उधार का है? अपना पैसा। ये ऋण 5 अपना पैसा है कि उधार का पैसा है? उधार का पैसा है। तो हमने क्या किया कि हमारे पास 3 रुपए है ना, और हमने 5 रुपए उधार ले रखा है, ठीक है। हम क्या करेंगे बताइए, जिससे उधार लिए हैं हमसे क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया आपका 5 रुपए मेरे पास उधार है, आप क्या करो 3 रुपए ले लो, और बाद बाकी जो 2 रुपए बच रहा है मैं आपको क्या करूंगा, बाद में दूंगा। तो बताइए कितना पैसा बचेगा, 2 रुपए बचेगा। ये अपना पैसा है कि उधार का पैसा बचा? उधार का पैसा बचा, है ना। अभी भी हम क्या है, कर्जदार है ना, हमारे पास अभी हमारे ऊपर कितना का रुपए का लोन है, उधार है 2 रुपए। तो इसके सामने धन लगाएंगे कि ऋण लगाएंगे, ऋण, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये ऋण 3 है, अपना पैसा है कि उधार का पैसा है? ऋण 5 अपना पैसा है कि उधार का पैसा है? ये दोनों उधार का पैसा है ना। तो हम अभी पैसा वापस कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अपना पैसा कुछ है ही नहीं है ना। तो क्या करेंगे, कितना बताओ, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? वापस कर पाएंगे क्या? नहीं। तो कितना पैसा हो जाएगा, 5 और 3 8। ये क्या है, कर्ज है, ऋण है ना। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, ठीक है। यहां हम अपना कर्ज कम नहीं कर पाए, है ना। अब आगे है ऋण 5, अपना पैसा है कि उधार का पैसा है? उधार का पैसा है। धन 2 अपना पैसा है कि उधार का पैसा है? अपना पैसा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, उधार को चुकता कर देंगे, है ना। तो 5 में से 2 रुपए दे दिए, तो कितना बचा, 3 रुपया बचा, है ना। तो बताइए ये ऋण का पैसा है, उधार का पैसा है कि अपना पैसा है? उधार का पैसा है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा लोन था, ज्यादा उधार था ना। तो जो पैसा बचा वो क्या है, उधार का ही पैसा है। हमें अगले बार और 3 रुपया उसको वापस करना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांकों का जोड़ और घटाव करते हैं। इस कॉन्सेप्ट से अगर आप लोग बनाओगे तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं, ठीक है।